राहु डराता है आपको, और विल पावर स्ट्रांग है तो आप डरते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा आपको कि राहु का जो फल है वो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं। कुंडली में सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। आपका शरीर, आपकी आत्मा और आपका पिता, ये सूर्य से पता चलता है। हमारे पास एक लड़का आता है, 22, 24, 25 साल का है। वो कहता है साहब मुझे तो पिता भाव ही नहीं देते, मेरे को तो जायदाद से बेदखल कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे को उपाय बताओ। तो पंडित जी उसको बोलते हैं बेटा ऐसा कर, सूर्य को जल चढ़ाओ। अब इसमें भी फर्क है। कभी आज तक पंडित जी ने ये नहीं बताया, मैंने देखा कि लोग 12 बजे और 10 बजे भी जल चढ़ाते। जल चढ़ाने का नियम यह है कि जब सूर्य उग रहा होता है, उसकी लालगी आती है, आप खुली आंखों से उसको देख रहे होते हैं, उस वक्त जल चढ़ाना होता है। उसके बाद चढ़ाओगे तो आपको डैमेज करेगा। तो पंडित जी कहेंगे सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य के स्रोत का पाठ करो, सूर्य का नग पहनो, सूर्य की चीजों का दान करो। ये सब निरर्थक है, ये कोई भी उपाय आपको काम नहीं करेगा। मेरे पास अगर वो आता है तो मैं क्या कहता हूं, मैं सीधा सीधा कहता हूं बाप को बाप कह, तेरा सूर्य सुधर जाएगा। आप अपने आप में मुझे बताइए कि बाप को बाप कहने से सुधरेगा घर, उनका बाप बेटे में राजीनामा होगा और घर अच्छा चलेगा, कि ये सारा कुछ करने से होगा। पर ये बताने से कि बाप को बाप कह, पंडित जी को कुछ नहीं मिलता। इस तरीके से हमने ढोंग रच लिया है, हमने स्वार्थ की पट्टी बांध दी है और मीडिया में अपने आप को जाकर के एक्सप्लॉइट करके जो है लोगों का शोषण किया है। अगर कोई व्यक्ति जो भी मुझे सुन रहा है या उसके बिना पूरे देश में यह सिद्ध कर दे कि काल सर्प योग या शनि की 7.5 होती है, तो मैं किसी मंच पर कभी भी कहीं भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। अगर मैं हार जाता हूं, वो साबित कर देता है कि मैं गलत हूं और शनि की 7.5 होती है या काल सर्प योग होता है, तो मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। और अगर वो नहीं कर पाएगा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने शहर में, आपके कहीं भी, आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं, पब्लिक में बोलने के लिए बुला सकते हैं, और मैं सिद्ध करूंगा कि ये सब कुछ जो है हमने ढोंग गढ़ लिया है अपने स्वार्थों के लिए, अपने आप को धोखा देने के लिए और लोगों से पैसे ऐंठने के लिए। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, पर आज क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत आगे नहीं जा पाऊंगा, फिर किसी और एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद। बिल्कुल। और यहाँ पे दर्शकों, आप सभी ने सुना काल सर्प योग के बारे में। भाई तरह तरह की बातें हम सुन चुके थे। अभी तक हमें ये लगता था कि काल सर्प योग अगर किसी जातक की कुंडली में होता है तो कितने दुष्परिणाम उसे देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ काल सर्प योग के पीछे भी आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आपने सुना होगा भाई काले सांप को अगर मार दिया तो काल सर्प योग बन गया। इसी तरीके से आप सभी ने यह भी सुना होगा कि अगर नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर आप अपने घर की नींव में दबा देते हैं तो काल सर्प योग शांत हो जाता है। लेकिन जब आज हमने यहाँ पे कपानी जी से जाना काल सर्प योग के बारे में, तो हमें ये पता चला भाई काल सर्प योग तो होता ही नहीं है। अब जरा सोचिए, अब क्या कहेंगे ज्योतिष को। ज्योतिष में जो बातें बताई जाती हैं वो फैक्ट्स के आधार पर होती हैं, तथ्यों के आधार पर होती हैं, और इसीलिए हम बार बार आप सभी को हिदायत देते हैं इस कार्यक्रम से जुड़िए, कपानी जी से जुड़िए। वो आपको बताएंगे कि भाई आखिरकार ज्योतिष क्या है, इसका सच क्या है। अगर आप इसी तरह से मनगढ़ंत कहानियों में उलझे रहेंगे तो जीवन को इसी तरह से बिताते चले जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, अपने उद्देश्य तक पहुंचना है, तो इसके लिए ज्योतिष के मूल रूप को आप सभी को पहचानना होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई कैसे पहचाने ज्योतिष के मूल रूप को, क्या है ज्योतिष, कैसे हम जाने कि कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं, किन पर विश्वास करें, किन पर नहीं। तो लीजिए, समाधान आपके सामने है। बात करेंगे स्वयं सिद्ध पुस्तक के बारे में। ये एक ऐसी पुस्तक है जो आपको बताएगी कि ज्योतिष में कब, कहां, क्या,
क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से किन चीजों पर आप भरोसा कर सकते हैं, किन चीजों को आप मान सकते हैं, किन चीजों पर आप अमल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, करीब से देखिएगा, स्वयं सिद्ध पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस पुस्तक के अंदर क्या क्या है विस्तार से बताती हूँ अभी, लेकिन हाँ, अगर इस पुस्तक को आप मंगवाना चाहते हैं तो जल्दी से जो नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और घर बैठे बिठाए इसे ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल जब हम इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि हम ज्योतिष को हमेशा एक विज्ञान की तरह लेते हैं। आपको बताते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है, इसीलिए हमने उसी के आधार पर इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपको दिए हैं, जैसे कि ज्योतिष की परिभाषा क्या है, ज्योतिष का इतिहास, ज्योतिष का वैज्ञानिक आधार क्या है, इसी प्रकार से ज्योतिष का वास्तु से संबंध है या नहीं है, किस प्रकार से अगर संबंध है तो क्या संबंध है, ज्योतिष और रत्न क्या है ये। और आप देखेंगे इसमें कालसर्प योग है, पितृदोष है, शनि की 7.5, मूल नक्षत्र, काफी सारी जानकारी आपको इस अद्भुत पुस्तक के अंदर मिल सकती है। तो चलिए बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, जल्दी से घर बैठे बिठाए इसको मंगवा सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। और फिलहाल अगर कपानी जी से आप जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं और जिस भ्रम और भ्रांति में आप फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो देर मत कीजिएगा, इन नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। फिलहाल समय इजाजत नहीं देता, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तो आप सभी से चाहेंगे इजाजत। अगले एपिसोड का कीजिएगा इंतजार, क्योंकि अगले एपिसोड में कुछ और खास बातें लेकर हम फिर से आप सभी के सामने आएंगे। कपानी जी आप यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अगर आप ज्योतिष की भ्रांति